हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने संधि में यण संधि को पूरा कर लिया था। अब हम आज करेंगे क्या, अयाधी संधि, जो कि 8वीं क्लास तक की पूरी अयाधी संधि तक पूरी संधि हो जाती है कि स्वर संधि में 8वीं में अयाधी संधि तक ही संधियाँ हैं कोर्स के अंदर। अब यण संधि स्टार्ट करने से पहले मैं कह रही हूँ कि मेहनत करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसी लक्ष्य के साथ हम अपनी यण संधि के लिए अयाधी संधि को पढ़ते हैं। अयाधी संधि का संधि विधायक सूत्र है एचो ए वाया वह है। एचो ए वाया वह है। ये अयाधी संधि का सूत्र क्या है, एचो ए वाया वह है। पहले हम इस सूत्र को समझते हैं। सूत्र को समझते ही हमारी संधि पूरी परिभाषा पूरी याद हो जाती है। एचो ए वाया वह का मतलब होता है ए ओ आई आउ। एच का मतलब होता है ए ओ आई आउ, 4 वर्ण। पहले बता दें, यण संधि में मैंने ये बात बता दी थी आपको क्या, कि दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में क्या होता है कि दोनों पदों में संधि कार्य होता है। दोनों पदों में संधि कार्य होता है। लेकिन यण और अयाधी संधि में संधि कार्य कहाँ होता है, सिर्फ प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही होता है। और द्वितीय पद में तो असमान स्वर वर्ण आता है। असमान क्या आता है, स्वर वर्ण आता है। इन संधियों में दोनों पदों में संधि होती है, दोनों पदों के वर्णों में संधि होती है, और इसमें सिर्फ प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही संधि होती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसके अयाधी संधि के प्रथम पद में ए ओ आई और इन चारों वर्णों में से एक वर्ण होगा, और बाद में क्या होगा, असमान स्वर वर्ण। असमान स्वर वर्ण हो तो इस ए का क्या आदेश होगा, ए। इस ओ का क्या आदेश होगा, एव। इस आई का क्या आदेश होगा, आई। और इस आउ का क्या आदेश होगा, आव आदेश हो जाता है। एक बार दोबारा देखो, क्या यण संधि क्या कहती है कि जब ए ओ आई आउ के बाद असमान स्वर वर्ण हो तो ए का ऐ, ओ का एव, आई का आय और आउ का आव आदेश हो जाता है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि जब प्रथम पद में ए ओ आई आउ के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ए का ऐ, ओ का एव, आई का आई, आउ का आव आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। ये इसकी परिभाषा हुई कि जब प्रथम पद के अंत में या प्रथम पद में ए ओ आई आउ के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ए का ऐ, ओ का एव, आई का आय और आउ का आव आदेश हो जाता है। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण से कैसे, वर्ण हमारे इसको ए का ऐ, ओ का एव, आई का आई और ओ का आ।
ये हमें एक मंजूषा बनानी है। अब देखो कि क्या, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अयादी संधि की हमें परिभाषा पता चल गई क्या कि ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ए का ऐ, ओ का ऐव, ऐ का आय और औ का आव आदेश हो जाता है। एक उदाहरण लिखती हूँ, नयनम, नयनम। अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अनम, ने धन अनम। अब देखो प्रथम पद में देखो कि हमारी अयादी संधि क्या कह रही है। यण संधि देखें, अगर हमें संधि का पता नहीं और हमें संधि क्रम से याद है, उनकी परिभाषाएं याद है, तो ये देख लेना कि गुण दीर्घ वृद्धि किसी भी संधि में प्रथम पद में ए नहीं होगा, नहीं होगा, ए या आ हो सकता है। फिर आती है यण संधि, तो यण संधि में भी प्रथम पद में क्या है, ई उ री है। मतलब ये परिभाषा अपने आप सामने दिख रही है क्या कि ए ओ ऐ औ किस संधि में आता है, अयाधी संधि में। अब देखो जब हम इनको अलग करते हैं कि ये कैसे बना, न में से ए को निकाल दिया और ए के स्थान पर क्या हो रहा है, ए आदेश, तो हमने इस ए के स्थान पर ए आदेश कर दिया और ये अनम का अनम ऐसे कि ऐसे लिख दिया। अब इसको मिलाते हैं, न आधा है और बाद में क्या है, स्वर है, तो न पूरा हो गया। ये आधा है और ये के बाद में क्या है, ए स्वर है, तो ये स्वर ये में मिल जाता है, तो मतलब ये पूरा और ये अनम का अनम बन गया सयनम। ऐसे ही चयनम, चयनम, छेदन अनम, छेदन अनम। वही कि प्रथम पद में क्या आ रहा है, ए आ रही है, मतलब च में से हमने क्या निकाला, ए निकाला, यानी ए के स्थान पर क्या आदेश किया, ए आदेश और ये अनम का अनम। अब देखो च में ए को मिलाते हैं, च पूरा, ये में ए को मिलाते हैं, यह पूरा और ये नम का नम। ऐसे ही आता है सयनम, सयनम, वही सेधन अनम। अब देखो जब हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं, चयनम सयनम चयनम सयनम, तो ए की आवाज़ ध्वनि आ रही है। देखो जब हम इनसे बने हुए शब्दों को पढ़ेंगे तो उन शब्दों में ए, एव, आय और आव की ध्वनि आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, स में से ए को निकाला, ए को निकाला तो आई के ए के स्थान पर क्या है, ए आदेश है और ये अनम का अनम, तो क्या हो जाएगा, स में ए को मिला दिया, स पूरा, ये में ए को मिला दिया, ये पूरा और ये नम का नम, सयनम हो गया। ऐसे हम लेते हैं आगे उदाहरण, जैसे भवनम, भवनम, भोधन अनम, भव। अब देखो इस शब्द को पढ़ो कि भव, औ की ध्वनि आ रही है और औ की ध्वनि कहाँ आ रही है, जब ओ होगा, तो भ में ओ है। अब इस भ को हमने, भ में से ओ को निकाल दिया, भ आधा, और इस ओ के स्थान पर क्या आ रहा है, एव आ रहा है, क्या, एव, और ये अनम का अनम। अब जब भ में ए को मिला दिया तो भ पूरा और व में ए को मिला दिया तो वह पूरा और ये नम का नम क्या बन जाएगा, भवनम रूप बन जाता है। ऐसे ही है गाय कह, एक का उदाहरण, आई का उदाहरण, गाय कह, गाय कह। देखो आई, आई की ध्वनि आ रही है नहीं, एक तो था नयनम में, एक था भवनम में और एक गाय कह में। देखो इसमें ए की ध्वनि आ रही है, नम ए की ध्वनि आ रही है, इसमें भवनम एव की ध्वनि आ रही है और इसमें आय की ध्वनि आ रही है। मतलब गे के क्या लगाएंगे हम,
आई की मात्रा लगाएंगे। तो गई धन अक है, गई धन अक है। अब इस ग को हमने कर दिया आधा, क्योंकि ऐ निकाली और ऐ के स्थान पर क्या आ गया, आय आदेश हो गया। ये आय और ये अ क है। अब देखो इसको मिलाते हैं, ग में आ मिलाया, ये में ए मिलाया, ये और ये क का क है। अब देखो इसमें कई क्या कर देते हैं कि गाय कह में भी जब विच्छेद करते हैं तो एक मात्रा लगा देते हैं, आई की मात्रा। देखो अगर आई की मात्रा लगा करके हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखो कि हमारा शब्द कैसे बनता है। जैसे मान लो मैंने इसके आई की मात्रा लगा दी और ये अक है, गे धन अक है। अब देखना इससे क्या रूप बनता है, गे एक के स्थान पर क्या आदेश, आई, तो आई और ये क है। ग में ए मिला, ग पूरा, ये में ए मिला, ये पूरा और ये क है। गई क बना, जबकि हमारा रूप तो क्या है, गाय, गाय कह है और ये गई कह बन रहा है। क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ विच्छेद करते समय गलती करे दी, यहाँ हमने एक मात्रा ही लगाई। अगर एक मात्रा लगाएंगे तो ए आदेश होगा, और जब यहाँ दो मात्रा होंगी तब जा कर के यहाँ क्या होगा, गाय कह रूप बनेगा। अब आते हैं आउ के उदाहरण पर। पाव कह, पाव कह, पोधन, पौधन अक है। क्यों, क्योंकि आव की ध्वनि आ रही है, पाव कह है, आव की ध्वनि आ रही है। तो हमने क्या किया, और यहाँ आव आ रहा है, और आव कहाँ आएगा, जब हम यहाँ औ की मात्रा लगाएंगे। आव कहाँ आएगा, जब यहाँ हम औ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ दो मात्रा आएंगी भाई, ए ओ आई औ, तो यहाँ हमने दो मात्रा लगाई तब जा कर के क्या आव आदेश होगा। अगर एक मात्रा लगाएंगे तो एव ही आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा, पै में से औ को निकाला, क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, आव आदेश हो रहा है। और ये अकह का अकह। और जब इनको मिलाएंगे, पै में आ मिला पा, वै में आ मिला, सॉरी ए मिला वै, और ये कह, पाव कह हो गया। ऐसे ही पवित्र, पवित्र, वही पोधन इत्र, क्या बन जाएगा, एव आदेश हो जाएगा, एव पै में मिल जाएगा, वह और वह के इस ई की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा पवित्र। अब मैं आपको एक होमवर्क के रूप में ही एक संधि लिख करके देती हूँ, उसका आप संधि विच्छेद करके बताओगे। जैसे विनायक, विनायक, इसका संधि विच्छेद करके बताओगे।